व्हाट्सअप गाइस, कुछ दिन पहले हम आप लोगों के लिए वीडियो लाए थे डार्क वेब की, जिस पे आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आज आप लोगों के लिए गेट सेट फ्लाई साइंस चैनल से वीडियो लाए हैं। मरियाना वेब, डार्क वेब से भी ज़्यादा खतरनाक, ओ भाई साहब, उससे भी ज़्यादा खतरनाक मरियाना वेब। ओ भाई साहब, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, देखते हैं क्या कुछ है। तो भाई इसलिए इन वीडियोस के थ्रू आपको ये जानने को मिलता है कि कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ में वीडियो देखते हैं, और लाइक करना मत भूलना, कमेंट करके बताना कुछ आप शेयर करना चाहते हो इन्फॉर्मेशन। तो 1 2 3 गो। मरियाना ट्रेंच, समुद्र का वो गहरा हिस्सा जिसकी गहराई कहाँ खत्म होती है उसे आज तक हम नहीं जान पाए हैं। वैसे ही इंटरनेट पर मौजूद डार्क वेब की गहराइयों में छुपा है मरियाना वेब, जिसकी गहराइयों में छुपे हैं काफी सारे राज, जैसे एटलांटिस कहाँ डूबा हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 में हुए टॉर्चर के रिपोर्ट्स, एलियंस के राज और भी बहुत कुछ। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि इस वेब का यूज हर कंट्री के सीक्रेट एजेंट्स करते हैं ताकि उनकी इंफॉर्मेशन लीक ना हो। लेकिन क्या ये सच्ची में एग्जिस्ट भी करता है? क्योंकि मरियाना वेब एक ऐसे एल्गोरिदम का यूज करता है जिसे सॉल्व करके मरियाना वेब के अंदर घुसने के लिए हमें क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत पड़ती है, जिसका जिक्र सिर्फ गूगल ने किया था 2019 में। उसके अलावा किसी ने अपने पास क्वांटम कंप्यूटर होने का दावा नहीं किया है। तो फिर क्या मरियाना वेब बस सिर्फ एक मिथ है? वेल, हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज हम जानेंगे ऐसे ही सारे सवालों का जवाब इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड द सीक्रेट्स ऑफ द मरियाना वेब। तो फ्रेंड्स, इसे समझने से पहले हम एक क्विक रीकैप कर लेते हैं हमारे डार्क वेब के रहस्यों पर बने पिछले वीडियो का, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन दबाकर मिल जाएगी, जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिस पर सारे इलीगल धंधे होते हैं, और साथ ही कैसे एक सिंपल सी एड लिंक की मदद से एक सामान्य इंसान के बैंक डिटेल्स और अन्य सभी जानकारी को हैक करके ऑनलाइन बेचा जाता है। ये सब इसीलिए मुमकिन है क्योंकि हम फिलहाल उस युग में जी रहे हैं जिसमें हमारे बैंक और आइडेंटिटी डिटेल्स हमारे फोन से जुड़े हुए होते हैं। यानी अगर फोन हैक हो गया तो आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ मक्खियां उड़ेगी। और इसीलिए आज के इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सोसाइटी को एक ऐसे सिस्टम दें जो बिल्कुल सिक्योर और रिलायबल हो। और ऐसी एक टेक्नोलॉजी है जिससे एक्सेंचर, इन्फोसिस, केप जेमिनाई, टीसीएस, वॉलमार्ट जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज सप्लाई चेन के लिए यूज करती है। मतलब वो अपने डेटा के बहुत सारे ब्लॉक्स को एक चेन में डाल के भेजती है। जिन ब्लॉक को खोलने के लिए हैकर को किसने डेटा भेजा, किसको डेटा भेजा, क्या भेजा, प्लस उस पे लगाया हुआ पासवर्ड, और जो डेटा भेज रहा है ना, वो डेटा सेंडर से पहले किसके पास था और उससे पहले किसके पास था, ये सब भरना पड़ेगा और तब जाके वो खुलेगा। और ऐसा करने में हैकर को उसकी नानी याद आ जाती है। इसीलिए इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को सेफ्टी टेक्नोलॉजी माना जाता है, जिससे काफी सारे बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स भी सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इलॉन मस्क। वैसे फिलहाल इस टेक्नोलॉजी का यूज क्रिप्टो करेंसी के लिए किया जा रहा है, और पिछले कुछ सालों के मुकाबले इन करेंसीज की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इसीलिए इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, एंड ऑल्सो टू गेन प्रॉफिट फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट। बट फिलहाल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल क्रिप्टो करेंसीज में किया जा रहा है फॉर सिक्योर ट्रांजैक्शंस, फॉर इन्वेस्टमेंट एंड फॉर इवन ट्रेडिंग। काफी सारे लोग ये बिलीव करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आने वाला फ्यूचर होने वाला है, और अभी से ही उसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि उनकी वैल्यू आगे जाके बढ़े, और काफी सारे लोग डे टू डे ट्रेडिंग करके भी अच्छे खासे प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। खैर, अब वापस आते हैं हमारे टॉपिक की ओर, जिसमें अब तक हमने जाना कि कैसे डार्क वेब किसी सामान्य इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। पर इसी डार्क वेब की ही अंधेरी गहराइयों में छुपा हुआ है डार्क वेब से भी ज्यादा रहस्यमय द मरियाना वेब, जिसके किस्से डार्क वेब से भी ज्यादा मशहूर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेटिकन सिटी के सीक्रेट आर्काइव्स, जिसमें बेसिकली रोमन कैथोलिक चर्च की सभी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोला है, ये मौजूद पाया गया। एलियन से जुड़े कुछ रहस्य यहाँ पर है, एटलांटिक ओशन में डूबे रहस्य में एटलांटिस आइलैंड का राज, और ऐसा बहुत कुछ जो आम जनता को नहीं पता चलना चाहिए। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि सीक्रेट सिस्टम का इस्तेमाल बड़े बड़े देशों की सीक्रेट एजेंसीज करती है, ताकि वो हैकर्स और ठगों से अपने इंपॉर्टेंट डेटा को छुपा कर रख सके, और अलग अलग देशों में मौजूद अपने जासूसों से भी एक सिक्योर तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। पर यारों, फिर एक सवाल आता है कि क्या एक सामान्य इंसान के लिए इस मरियाना वेब को एक्सेस कर पाना मुमकिन है? तो यार, इसका सीधा साधा जवाब है अ बिग
फैट नो। एक नहीं कर सामान्य सकता। इंसान के लिए तो सिंपल टॉर ब्राउजर का इस्तेमाल करके डार्क वेब पर कुछ सर्च करना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो उससे भी डीपर जाकर मरियाना वेब तक पहुंचना ऑलमोस्ट नामुमकिन ही समझ आता है। वो है कि लोगों को कैसे पता चला कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है। वेल, उन्हें नहीं पता है। इनफैक्ट उन्हें क्या, प्रोफेशनल हैकर्स को तक इसके बारे में कोई खबर नहीं है। मतलब अगर सिंपल शब्दों में कहूं तो मरियाना वेब के होने की ऑलमोस्ट उतनी ही संभावना है जितनी एक काल्पनिक आइलैंड एटलांटिस के होने की है, क्योंकि मरियाना वेब के होने के आज तक एक भी सबूत नहीं मिले हैं, ना सामान्य लोगों को, ना प्रोफेशनल हैकर्स को, और ना ही किसी सरकारी संगठन को। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों का तो ये भी मानना है कि एटलांटिस आइलैंड, वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स, सीक्रेट एजेंसी आर्काइव्स और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो बातें उड़ाई जा रही है वो महज कॉन्स्पिरेसी थियरीज है और कुछ नहीं। एटलांटिस वाली कहानी आज से तकरीबन 2000 साल पहले एक मशहूर राइटर प्लेटो ने लिखी थी, और जब उनके द्वारा लिखी गई बाकी कहानियों का अध्ययन किया गया तो पता चला कि प्लेटो असल में एक फिक्शनल राइटर थे, बिल्कुल मार्वल के राइटर स्टैन ली के तरह। इटली का सबसे महत्वपूर्ण शहर वेटिकन सिटी, जो आज भी रोमन कैथलिक्स का एक गढ़ है, उसके सीक्रेट आर्काइव्स भी 1881 के बाद सीक्रेट नहीं रहे थे। बात बस इतनी सी थी कि इन आर्काइव्स में सिर्फ रिसर्चर्स और स्कॉलर्स को ही जाना अलाउड है, और वहां जा रहे इन स्कॉलर्स को सिर्फ उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को छूने दिया जाता है जिनको 75 साल पूरे हो चुके हैं, और इन घटनाओं को 75 सालों से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि वहाँ के चर्च में रहने वाली नन्स के साथ शारीरिक शोषण हुआ था, या वर्ल्ड वॉर 2 में ज्यूस के साथ, वो सभी डेटा या रिपोर्ट्स कुछ दशकों में रिसर्चर्स के लिए अवेलेबल कर दिए जाए। और फाइनली सीक्रेट एजेंसीज को भी मरियाना वेब जैसी किसी वेब सिस्टम की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास सीक्रेट इंटरनेट प्रोटोकॉल राउटर नेटवर्क, SIPR नेट और जॉइंट वर्ल्ड वाइड इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन सिस्टम JWICS जैसे हाईली सिक्योर सिस्टम्स ऑलरेडी मौजूद जो ऑलमोस्ट मरियाना वेब जैसे ही काम करते हैं। और इसीलिए मरियाना वेब जैसा एक सेपरेट सुपर सिक्योर स्पेस क्रिएट करना थोड़ा सा अटपटा साउंड करता है। मोरओवर, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था कि मरियाना वेब को एक्सेस करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, और ऐसे एक कंप्यूटर अपने पास होने का क्लेम गूगल ने 2019 में किया था, जिनके अलावा आज तक किसी ने क्लेम नहीं किया है। और इसीलिए इमेजिन करो कि अगर मरियाना वेब सच में मौजूद है, तब भी उसे नॉर्मल कंप्यूटर कंपैटिबल बनने में कई दशकों का समय लग जाएगा। अब क्या पता उस समय तक आज जो मरियाना वेब की सुपर सीक्रेट दुनिया है वो तब तक बचेगी भी या नहीं। फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि डार्क वेब और मरियाना वेब जैसी चीजों के बारे में जो आपकी क्यूरियोसिटी है उसे क्यूरियोसिटी तक ही रहने देना। ये बहुत पर्टिकुलरली मरियाना वेब का तो पता नहीं, मगर डार्क वेब इन जनरल रियल सेंस में एक वेब या जाले की तरह है, जिसमें अगर आप एक बार फंस गए ना तो फंसते ही चले जाओगे। और ये चीज़ बहुत बड़ी बात करी भाई ने लास्ट में कि आपको अपनी क्यूरियोसिटी को वहीं तक रहने दें कि आपको जानना चाहते हैं, लेकिन आप ये वीडियोस के थ्रू जानो, आप एक्सेस करने की कोशिश मत करो डार्क वेब हुआ या मरियाना वेब। और ये चीजें बताइए कि ऑलरेडी बोला है कि रिस्की है। हाँ, और मरियाना वेब मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं करता। कई कुछ चीजें ना सिर्फ वो कॉन्स्पिरेसी टाइप भी हो जाती है, कुछ चीजें ऐसे मिथ भी होती हैं, हो ना हो, लेकिन एक आदमी बोलता है, 2 बोलते, 10 बोलते, ऐसे करते करते फैक्ट फैल जाती है। और ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है, गौरव भाई के जितने भी चैनल्स हैं, चाहे गेट सेट फ्लाई, फैक्ट हो, साइंस हो या फैक्ट भाई, सब बहुत इन्फॉर्मेटिव होते हैं, बहुत सारी गजब वीडियोस होती हैं। और मैं तो ये हमेशा ये कहता हूँ कि भाई देखो, जो चीज़ आपको लगती है ना आपका खराब हो सकता है कुछ भी, तो वो चीज़ दूर रहो। क्योंकि एग्जाम्पल आपका, अगर वही चीज़ कही ना कि आपके एक फ़ोन के अंदर सारी चीज़ होती है आज के टाइम पे, और अगर वही आपका हैक हो गया किसी भी तरीके से, किसी भी ऐड के थ्रू क्लिक करके, कुछ भी करके, कुछ नहीं बताया, कोई पॉप आउट ऐड होता है उसमें क्लिक करने के अपने गलती से क्लिक भी होता है, गई इन्फॉर्मेशन अगर आपकी, तो आपकी बहुत सारे फाइनेंशियल चीज़ें रिस्क पर हैं, आपका प्राइवेट डेटा रिस्क पर है, और अगर वो चीज़ रिस्क पे है तो ये समझ लो आप खुद रिस्क पर। दिक्कत है। किसी को पसंद है कि क्या बोलते कोई, आप बताओ पासवर्ड क्यों रखते हैं फोन के ऊपर खुद लगा के, कि आप नहीं चाहते ना कोई आपके फोन को यूज करे, क्योंकि अगर उसने यूज करता तो वो हैक ही हो गया फोन आपका। आप हैक से बचाने के लिए यूज करो ना, कि एक नॉर्मल इंसान आपका लॉक खोले तो वो भी हैक ही है उस चीज, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी फोटोज, अगर हर एक फोटोज आप शेयर नहीं करना चाहते, या फिर आप हर एक इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करना चाहते। ये थोड़ी कि ले भाई देख मेरे बैंक में इतने पैसे हैं, ले भाई मेरे इस अकाउंट में ये है, मेरे इसका पिन ये है, आधार कार्ड ये नंबर है, जाके OTP ये ले मेरा फोन, और शॉपिंग में जाइए, मेरा नंबर डालिए, OTP आएगी, कर देखी है पहले ना, मतलब अपने स्कूल कॉलेज टाइम में ऐसा होता था कि यार ये ले ATM पिन,
क्योंकि हो सकता है इस वजह से कि उस टाइम तो इतने पैसे भी नहीं होते थे ना हाँ, स्कूल लेकिन कॉलेज। आज के टाइम लोग पे करते हैं ऐसे कि भाई इतने रुपए निकाल नहीं, के अब तो मेरे कोई लिए। फोन नहीं, नॉर्मली कोई फोन मांगते हैं हम दे देते हैं, लेकिन आपको पता है चाहे आपका कितना ही बेस्ट फ्रेंड हो नहीं भाई, देना अपना चाहिए, फोन नहीं मत देना दो चाहिए। किसी को। मैं तो वो इसको भी फोन नहीं देती। एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, आपका सारा डेटा चला जाएगा आपकी ऐसे ऐसे जिंदगी की। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में तो टाइम लगता है, वो कुछ नहीं आएगा, वो ओटीपी आएगा 2 सेकंड में चला जाएगा सब कुछ। भैया इसलिए किसी को ट्रस्ट मत, ज्यादा दिक्कत है ना, किसी को इमरजेंसी है, क्या इमरजेंसी होगी, कॉल अगर करनी जैसे है फोन आ गया तो उसको कॉल करने के लिए बोलो भाई, ले कॉल कर ले, और कुछ नहीं। तो भाई वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, एंड आई होप आपको ऐसे वीडियो से मजा आते तो लिख देना कि इन्फॉर्मेशन वीडियोस और चाहिए आप लोग को, और लाइक करेंगे आप लोग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।